बाबा कहते हैं तुम हो राज योगी। कौन हो? आगे आगे बैठ जाओ आके। कौन हो? राज योगी। तुम हो राज ऋषि। राज योगी क्यों? क्या मतलब? तुम हो पक्के पक्के राज योगी। क्या मतलब? क्या मतलब? राज को जानने वाले। क्या राज? कौन सा राज है? वो कहते हैं हम हैं राजयोगी। दुनिया में जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, सन्यासी, वो सिखाते हैं राजयोग। और तुम हो पक्के पक्के राजयोगी। और ये बहुत बड़ा रहस्य है, भोगियों के बस का नहीं है ये रहस्य जानना। थोड़े से योगी हैं, 8 ही हैं बस, 9वां नहीं है। तो पक्के पक्के राजयोगी हो। और कोई जान सकता है? क्या रहस्य है? 9वां नहीं जानता, 8 ही हैं केवल। हैं जी? हुए मैं तो ढेरों को क्लियर होगी, सबको क्लियर हो जाएगी। होती तो वह राजयोग की बात हो रही है। तुमने सबसे बड़ा रहस्य कौन सा जाना? तुम कौन हो? सबसे बड़ा रहस्य तुमने जाना। वो केवल भाषण करते हैं, लेकिन तुमने क्या जाना? तुम देह नहीं हो। क्या हो? आत्मा हो। और मैं कौन हूं? परमात्मा। मेरे ऊपर रवड़ है? अव्यक्त हूं, ज्योतिर्लिंगम हूं। इसका मतलब हूं या नहीं हूं? ये रहस्य तुमने जाना। बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझ। वाइब्रेशन की पावर को संसार में 8 के कोई नहीं जान पाएगा। ये भोगी हैं सबके सब। वाइब्रेशन की पावर क्या होती है? वाइब्रेशन से कैसे ऑपरेट होते हैं? वाइब्रेशन से कैसे संसार का परिवर्तन किया जा सकता है? वाइब्रेशन मना एकाग्रता से कोई नहीं जान सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते। भोगी तो कल्पना कर ही नहीं सकता। और बाबा क्या कहते हैं? पक्के पक्के भोगी हो या राजयोगी? क्या हो? अरे भोगी कभी समझ पाएगा? तुम हो पक्के पक्के राजयोगी। क्यों? तुम पक्के पक्के राजयोगी, ये भोगी सिद्ध हो गए। तुम्हारे पास ऐसा क्या है? क्या है ऐसा? कौन सी पावर है तुम्हारे पास? हैं जी? अरे पवित्रता का संकल्प तो हजारों कर रहे हैं, अभी आगे चल के और करेंगे। दृढ़ संकल्प करेंगे क्योंकि जानते हैं यही आधार है। लेकिन कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? पवित्रता का दृढ़ संकल्प करने के बाद कौन सी शक्ति आ गई तुम्हारे पास? एकाग्रता। यह है तुम्हारा चमत्कार। इसलिए तुम्हारे योग को तुमको साइंटिस्ट भी बता दिया बाबा ने। एक योगी क्या है? साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट माना चमत्कारी है। उसके पास है एकाग्रता की शक्ति, निसंकल्प शक्ति। ये उसकी प्योरिटी की पावर से डेवलप होती है। एकाग्रता कोई मासी का घर नहीं है, बाबा भी बोलते हैं। भोगियों के पास कभी आ ही नहीं सकती। उनको लगता है 8, 10, 12 घंटे हम याद कर रहे हैं, एकाग्रता नहीं है, इसलिए संतुष्ट भी नहीं होते। ये राजयोगी नहीं है,
इनको भोगी कहेंगे, संकल्पों में भोग रहे हैं, स्थूल में नहीं भोग रहे। तो 8, वो उस मर्म को जानते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से कैसे विश्व का परिवर्तन होता है, और सबसे पहले एकाग्रता की शक्ति से स्वयं का परिवर्तन। स्वयं माना आत्मा। जब मन बुद्धि एकाग्र होती है, माना आत्मा एकाग्र हुई, उससे कैसे हमारे शरीर का परिवर्तन होता है, ये दुनिया में कोई जान नहीं सकता। और भगवान ने टाइटल दिया, तुम क्या हो? राज योगी, पक्के पक्के राज योगी। तुमको सबसे पहले प्रैक्टिस करवाई, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। 8 तो हैं 100%, लेकिन फिर नंबरवार भी तो हैं। प्रैक्टिस तुमको भी तो करवाई है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। देह समझ के बाप को याद करो, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। बोला कहीं नहीं। ऐसा क्यों? बैठे तो तुम देह में ही हो। जब तुम अपने तले बैठते हो तो तुम तो बहुत देर तक तो तुम्हारी बुद्धि में आत्मा आती भी नहीं है। तो देह हो के आत्मा को बाप को याद करते हो, या फटाक से जब इमर्ज करते हो बिंदी में टिक जाते हो? टिक जाते हो? लगे ही रहते हो, ऐसे आलस में डूब जाते हो कई बार। तो अपने को आत्मा समझ। ये जो तुम्हारी दुम्ब है, दुम्ब, पहले बाबा तुमको इससे दूर ले जाना चाहता है, और जब तक इस दुम्ब से तुम दूर नहीं गए, कभी भी सिद्धि हासिल नहीं होगी, कभी भी नहीं, तरसते ही रहेंगे। सबसे बड़ा कारण है ये तुम्हारी दुम्ब, ये तुम्हारी देह, और देह से संबंधित रखते हैं ये 5 विकार, जिनमें बार बार तुम्हारी लाल टपकती है। 5 विकार देह में समाये हुए हैं या देह से अलग हैं? देह में समाये हुए हैं। इसलिए जब तक इस देह से तुम डिटैच नहीं होते, राजयोगी सिद्ध हो भी नहीं सकते। इसलिए बाबा ने पहले अपना परिचय नहीं दिया। पहले कौन सा परिचय दिया? आत्मा। अपने को आत्मा समझ। 63 जन्मों के हिसाब किताब, कट जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, इसको उतारना कोई मासी का घर नहीं है। ये जो इतनी गहरी कट है, गहरी जन्म जन्मांतर की कट है। हाँ, संगम युग तो वो बढ़ने वाला नहीं है। 28 तक बहुत सुंदर रिजल्ट आने वाली है, और 36-37 तक 100% रिजल्ट आने वाली है। ये कैसे? 18 में भी तो बहुत सुंदर रिजल्ट आ रही है, और 17 में ही आ रही है, 18 क्या? ये कैसे? 28 तक 116,000 की एकाग्रता, अचानक कौन से पंख लग जाएंगे इनको? 70-80 साल हो गए, 90 साल हो जाएंगे यज्ञ को। 90 साल से थोड़ा सा पहले 89-88 साल में भी अगर ये भिखारी दिखें, 1-2 साल पहले भी ऐसे ही भिखारी दिखें जैसे आज हैं, कौन एकाग्रता बढ़ गई इनकी? तो क्या? सिद्ध होगा संसार में, इनको भगवान मिला है। भगवान का साथ, भगवान का सहयोग असंभव को संभव कर दिखाएगा। इसलिए 8 को तो बाबा ने बाप समान बोला है। उनको तो स्वयंभू का टाइटल भी दे देंगे आगे चल के। जो 8 हैं, इनको क्या टाइटल दे देंगे आगे चल के? स्वयंभू।
लेकिन संसार में बाप की प्रत्यक्षता, खास जो 108 या 16,000 राजयोग की सिद्धि का आधार, वो इनकी एकाग्रता जो है, चमत्कारी एकाग्रता, उसमें है भगवान का 100% सहयोग। और बिना बाप के सहयोग से कभी नहीं हो सकता, कभी राजयोगी बन ही नहीं सकते। नहीं तो बनने वाले राजयोगी जो संसार में बैठे हैं, कंदराओं में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, योगी तपस्याएं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो सिद्ध हो जाएं राजयोगी। लेकिन पक्के पक्के तुमको बोला, इसलिए कोई साधारण बात नहीं है। मुरली का पॉइंट, आपने को आत्मा समझ, बुझ, बाप को याद करो, क्योंकि तुम देह से अभी भी जुड़े हो। जहां जहां तुम्हारा देह का कनेक्शन है, वहीं वहीं तुम्हारी आज भी मन बुद्धि वहीं वहीं जा रही है। अभी भी तुम क्या बने हुए हो? देह। रोज बाबा तुमको याद दिला रहे, बच्चे तुम देह नहीं हो, क्या हो? आत्मा। इसलिए याद दिला रहे, जो देह से तुम्हारा जुड़ाव बना हुआ है, देहधारियों से जो तुम्हारा जुड़ाव बना हुआ है, जुड़े हुए हो, उससे धीरे धीरे तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ, कट कर लो अपने को। जितना तुम इनसे अपने को कट करते जाएंगे, तुम समझो तुम्हारी कट उतर रही है। धीरे धीरे तुम आत्मिक स्थिति में टिकने लगोगे, तब कहेंगे अपने को आत्मा समझ। अब मुझे याद करो, अब वो ये सालों साल क्या किया, अब और तब, ये है सच्ची सच्ची याद। ये जब देह रूपी दुम तुमसे रबड़ को उतार देते हो, जब 63 जन्मों के संस्कार तुम्हारे खत्म हो जाते हैं, अब बात आई है, अब मेरे को याद करो। अब प्राप्तियों की शुरुआत हुई। इससे पहले कोई प्राप्तियों वाली बात नहीं है। हाँ, कहते हैं भावनाओं का फल मिलता है, इसलिए तुमने जो प्रैक्टिस की, अमृत वेले जागने की भी तुमने मेहनत की, दिन में 8, 10, 12, 14, 16 घंटे की भी मेहनत की, भावना का फल भी मिलता है। लेकिन जहां तक राजयोग की सिद्धि की बात आती है, सिद्ध नहीं होता। बाबा कहते तो बहुत चमत्कारी है ये राजयोग। कैसा है? बहुत बहुत चमत्कारी, जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कैसा चमत्कार है जिसकी हम कल्पना में, हम तो सब क्या बैठे हैं, अरे राजयोगी तो बैठे हैं। आज की डेट में ब्रह्मा कुमारीज लाखों, एडवांस के ब्राह्मण हजारों, उनमें से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा तो यहां होंगी या नहीं? हाँ, ब्रह्मा कुमारी में बाबा कहते 10% चंद्रवंशी बहुत अच्छे हैं। जो विजयमाला की हेड या उसके जो राइट हैंड्स हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर। लेटेस्ट कैसेट एक डिस्कशन आई है, 1957, 56 लास्ट थी, नेट पे भी डाली है 57। उसमें उनकी सुंदरता बताई है। इनको देह से कोई लेना देना नहीं, कनेक्टेड होते ही नहीं है, दूर रह के अपना पूरा कार्य कर देते हैं। इतनी सुंदरता बताई है। ये हैं जो वर्षा पा लेते हैं डायरेक्ट बाप से। तो ये 10% बहुत सुंदर आत्मा है, भगवान को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि पवित्रता का सागर है, उसको पवित्र आत्माएं प्रिय हैं। ये है थोड़ी सी विजयमाला की। और एडवांस पार्टी में भस्म होने वालों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। सूर्यवंशी थोड़े से, सूर्यवंशियों का भी अपना ग्रुप है, तो थोड़े से सूर्यवंशियों में कहें आज हम अपने को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते? नहीं, और कोई निकलेंगे अभी? हाँ, ये पक्का है। कोई कोई मिन्नी मधुबन ज्यादातर, लेकिन कोई कोई आत्माएं, सॉरी, मिन्नी मधुबन पे 1-2 बहुत सुंदर आत्माएं हैं। कोई कोई भाई बहुत सुंदर हैं, समर्पित हैं, युगल हैं, बहुत सुंदर हैं।
कोई कोई कोर्ट में ढूंढने वाली बात है। और यहां तुम संगठित रूप में बैठे हो। तो कुछ सुंदरता है नहीं है, है? कितने बजे उठते हो? बताते हैं 1 बजे उठते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर तो मान लो कोई तकलीफ भी है, दिक्कत भी है, तो 2 बजे तुम्हारा ऑफिशियली अलार्म बज जाता है ना। कौन सा? अमृत वेला शुद्ध पवन मेरे बेटो उठो। कितने बजे बोल जाता है? 2 बजे। तुम इस बंधन में बंध गए जहां तुम चाहो ना चाहो, लेकिन तुमको अमृत वेला उठना अनिवार्य है। उठ के खुशी होती है या बहुत मजबूरी होती है? कब तक ऐसा चलेगा? योग भी नहीं तुम्हारा लगता, ये तुम जानते हो। मन बुद्धि तुम्हारी एकाग्र नहीं है, जानते हो। लेकिन उठने से खुशी होती है या सर माथा भारी हो जाता है, कब तक चलेगा? ज्यादातर कहते हैं खुशी होती है। खुशी होती है, वास्तव में तुमको खुशी होती है। राजयोगी नहीं हो तुम, लेकिन तुम्हारे कदम किस तरफ हैं? ये जो तुमको खुशी होती है, जिसकी आज ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या 1-2 बजे से भी उठा जा सकता है? ब्राह्मणों की बात है, अज्ञानियों की बात नहीं है। वो कल्पना भी नहीं कर सकते क्या 1-2 बजे से रेगुलर भी उठा जा सकता है। लेकिन यहां एक ग्रुप है जो रेगुलर 1-2 मतलब कि 12 बजे से ही कहो उठता है। वो ऐसा नहीं उठता केवल 6 महीने के लिए उठना, इसलिए 6 महीने तो उठ ही जाओ। इसलिए उठते हो क्या? ये 15 अगस्त बस और बचा है, हैं? इसलिए उठ रहे हो? दिन गिन के उठ रहे हो? 700 सीढ़ी और बची हैं। तुम जानते हो सबसे अगर जास्ती आनंद है तो अमृत वेला। तुम तो अपना एक संस्कार बनाना चाहते हो। संस्कार सदा काल के लिए मेरा संस्कार बन जाए, इसलिए तुमको उठने में खुशी होती है। बाद में मेहनत है, तुम्हारे हिसाब किताब हैं, आलस के रूप में आते हैं, अलवेलेपन के रूप में आते हैं, व्यर्थ के रूप में आते हैं, नेगेटिव रूप में आते हैं। ये हमारे अपने अपने हिसाब किताब। लेकिन उठना ये भी तुम्हारी एक तपस्या है। लगातार सालों से तुम उठ रहे हो। इसलिए अगर 28 के आसपास अचानक कोई जादू होना है, हर अगर ऊपर उठा के सबको भगवान, सबको माना 500 करोड़ को नहीं ले जाएगा, 4.5 लाख को नहीं ले जाएगा। अब 108 के साथ 16,000 तो जुड़ी हैं। कम से कम 108 को तो ले जाएगा, अपनी गोद में नहीं ले जाएगा, ले जाएगा। तो उनकी भी सालों की ये मेहनत होगी, सालों की। बताते हैं जो मधुवन में, मिनी मधुवन में कहीं ना कहीं 1-2 आत्माएं हर मिनी मधुवन पे बहुत सुंदर हैं। कोई ना कोई भाई बहुत सुंदर हैं, बहुत धारणा युक्त हैं, धारणा करने वाले हैं, भगवान के प्रति बहुत वफादार हैं, बाबा के प्रति कोई कोई। तो इन्होंने सालों ये वफादारी दिखाई है, सालों ये सोए नहीं है। अमृत वेला इनको खुशी ही मिली है, भले ही प्राप्ति कुछ नहीं हुई। ये भी कितना बड़ा निश्चय है, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। आज भी वही मेहनत है जो सालों पहले मेहनत थी। प्राप्ति कुछ नहीं है, लेकिन तो भी लगे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चय है, निश्चय। इसलिए अगर कोई चमत्कार भी होना है तो वो भी जायज है। ऐसी आत्माओं के लिए चमत्कार की जरूरत है जिन्होंने लंबा समय अभ्यास किया। अब उनके लिए भगवान उतर के आ गया। जैसे 8 के लिए उतरता है, नहीं उतरता है? नहीं उतरता। कैसे उतरता है?
अभी कितनों के लिए उतरा है? 2 के लिए बताते हैं। 17 में 2 के लिए उतरा, सत्य कायम हो गया। 2 से फिर 4, 4 से फिर कब तक? कब तक? 21 तक 8 के लिए। देखो इनकी बुद्धि। 18, 8, 18, 8 कायम हो जाएं। छोड़ दिया अपना धाम, नीचे आ गए। तो ऐसे 108 के लिए भी नीचे प्रैक्टिकल में उनको अनुभूति करवाने के लिए ये है भगवान का सहयोग। अभी जिस माहौल में तुम बैठे हो, कौन सा मंथ है? मई। आपको सबसे सुंदर कौन सा महीना लगता होगा? तपस्या के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सा मंथ है पूरे साल में? सबसे सुंदर तपस्वियों के लिए है मई। तपस्वियों के लिए साधु सन्यासी जब मई मूवी होती है ना, छोड़ के पहाड़ों में घुस जाने लगते हैं। सही है। इधर अप्रैल मई है, सबसे सुंदर तपस्वियों की बात कर रहे हैं, भोगियों की नहीं। जो भगवान को सबसे सुंदर लगता है मई। और उधर सर्दियों में दिसंबर लास्ट, 15 दिसंबर से 15 जनवरी। ये बहुत सुंदर महीने हैं जिसमें भोगी तो भगते हैं। इनर पहन लो, 4 इनर पहन लो, रजाई ओढ़ लो, 4 रजाई ओढ़ लो। ये है भोगी। तुमने कभी दूसरा कंबल मांगा? तुमको लगा कि अब तो दिसंबर आ गया, अब तो एक कंबल और दे दो? क्यों? कंबल कमी है क्या? है? कुटिया इतनी गरीब है जो 2-3 कंबल भी नहीं दे सकती? इतनी गरीबी है, एक रजाई नहीं दे सकती कुटिया? है? तुमको भी ठंडी नहीं लगती क्या? है? लगती या नहीं लगती? तुमको भगवान गोद में सुला लेता है। कैसे ठुठुर के 5 मिनट भी नहीं लगते होंगे तुमको सोने के लिए? कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ रात भर तुम ठिठुरते ही रहे तो तुम्हारी नींद ही नहीं लगी? तुम तो चाहते हो 5 मिनट 10-15 मिनट नींद नहीं लगेगा, मैं लेट के भी कम से कम याद का मजा तो ले लूं। कितना मजा आता है लेटे लेटे बाप को याद करने का, बहुत आनंद है। लेकिन ये आनंद हम 5 मिनट से ज्यादा नहीं ले पाते। तुरंत भगवान अपनी गोद में ले लेता है। ये है मई। बताते हैं टेम्परेचर 43, 44, 45, 46, 47 तक भी जाता है। तुम्हारा एक संस्कार बन रहा है। संस्कार तुम अपनी बॉडी को ऐसे ढाल रहे हो धीरे धीरे, ताकि प्रकृति जो विकराल रूप धारण कर रही है, तुम्हारी वैसी बॉडी ढल जाए। सबको सहन करना है अति का। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो सूर्य आग उगलने वाला है ना 10 साल के अंदर, अभी कुछ भी नहीं है। लाइट होगी जब एक बम फेंका जाएगा तुम्हारे पावर हाउस के ऊपर, तुमको महीनों कोई लाइट देगा? उस वक्त इसकी तपन जो होगी 47 के ऊपर होगी। तब भोगी की तब तपस्या हो पाएगी। ये भोगी उस वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये ब्राह्मणों की बात है, जिनको लगता है शायद अभी तो निकाल लो ये साल, अगला साल है देखा, ये निकाल लो अगला साल देख रहे, तो देखते ही रहेंगे। जिन परिस्थितियों का तुम आज सामना खुशी से कर रहे हो, भगवान तुमको ऐसा बनाना चाहता है इसलिए कर रहे हो। ये भोगी इनके लिए भगवान नहीं, इनकी मजबूरी है। क्या तुमको बाबा कूलर नहीं दे सकते? एसी चलो छोड़ो, एसी तो ज्यादा हो जाता, कूलर दे सकते नहीं दे सकते? इतनी गरीबी है? हाँ? एक कूलर नहीं दे सकते? और जो कूलर पड़े वो भी तुम्हारे पड़े पड़े सड़ गए 6 साल में।
ये तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी दिनचर्या ही एक तपस्या है। तुमने दिल से स्वीकार किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी प्रकृति ढल रही है, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ रही है। तुम भग नहीं रहे हो, तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम उसमें ढल रहे हो। जो प्रकृति का विकराल रूप सामने आने वाला है, उसमें तुम नेचुरल, तुम्हारी एक नेचर बन जाएगी कि तुम भोगी नहीं हो, तुम्हारी एक नेचर बन जाएगी। वो बोलेंगे 48-50 टेम्परेचर, तो ऐसा तो नहीं लगता हमको। क्यों? तुम्हारी बॉडी वैसी ढल गई। प्रकृति का कोई भी तामसी तत्व तुम्हारी मन बुद्धि को टस से मस कर नहीं सकता। इसलिए तुम कम से कम 100% तो नहीं, लेकिन जो रहस्य हैं, बड़े से बड़ा रहस्य, जो एकाग्रता से ही सामने आने वाले हैं। एकाग्रता एक चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। मन बुद्धि एकाग्र उन्हीं आत्माओं की होती है जिनके पास ब्रह्मचर्य की पावर होती है, पवित्रता की पावर होती है, वो ही एकाग्र हो पाते हैं। और एकाग्रता है एक चमत्कार। यह है बहुत बड़ा रहस्य है, राजयोगियों के लिए बहुत बड़ा रहस्य है। इतने गुप्त जो रहस्य हैं, जहाँ साइंटिस्ट भी नहीं जानते, इनके लिए गुप्त नहीं होंगे। जो साइंटिस्ट के लिए आज रहस्य हैं अभी भी, और साइंटिस्ट कभी भी वो रहस्य को खोज नहीं सकते। तो ये राजयोगी, या ये कहो कि भगवान के पास जो कुछ है वो सब भगवान से हप कर लेते हैं, कि वो तो रचयिता है ना, सृष्टि का रचयिता है। सृष्टि के सब रहस्य जानने वाला कौन? स्वयं भगवान। उन सब रहस्यों को हप कर लेना, अपने में समा लेना, बाप समान बन जाना। इसलिए टेम्परेचर को देख के घबराना, छूटने की इच्छा होना, माना आगे चल के लपाड़ा खाना है। इसलिए उसी संस्कार में स्वयं को ढालना, ये भी एक मन की कमजोरी होती है। अगर आज प्रभावित है कोई, अगर उसको साइड इफेक्ट हो रहा है, तो कारण केवल मात्र केवल उसके मन की कमजोरी और कुछ नहीं। अगर मन उस बात को स्वीकार करता है कि इतनी गर्मी है, लू लग जाए, अपनी थोड़ी सेफ्टी करो, उसको जरूर लू लगेगी, क्योंकि मन में कमजोरी है, बीज उसके मन में है। जो पावरफुल योगी है वो आत्मिक स्मृति में टिकता है, जानता है बीज रूप अवस्था में टिकने से कोई भी तत्व मेरी बॉडी को प्रभावित कर नहीं सकता। इसलिए बाबा ने भी टाइटल दे दिया, बड़े से बड़े राजयोगी। तो ये रहस्य है, जो थोड़ी सी आत्माएं जब जान लेती हैं 100% संसार को उंगलियों पे नचाती हैं, उंगलियों पे, 8 उंगलियों पे नहीं नचाते, सॉरी 108 नहीं, 8 पूरे संसार को उंगलियों पे नचाएंगे। इतनी पावर, इतने पावरफुल हो गए। इसलिए वहां ये 8 बाप की मूर्तियां हैं। भगवान जैसे कि विभाजित हो गया 8 रूपों में। स्वयं भगवान ने अपने को कितने रूपों में विभाजित कर लिया? 8 रूपों में। आज भी दुनिया माना जाता है कि भगवान तो एक अलग ही सत्ता है, अलग ही शक्ति है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकता। उसकी सर्व शक्तियां धारण करने वाले हम राजयोगी। इसलिए तपस्या में होता है सहन करना। अगर आज थोड़ा बहुत गर्मी सहन करनी पड़ रही है, आलस के रूप में सामना करना पड़ रहा है, अलवेलेपन को दूर भगाने के लिए अपने लिए कोई स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं, ये त्याग, ये तुम्हारी तपस्या को बढ़ाता है। तुमको राजयोग की तरफ, वो जो गुप्त रहस्य हैं जिससे चमत्कार होने हैं, तुम्हारी मन बुद्धि को एकाग्रता की तरफ ले जाते हैं। तुम्हारी मेहनत, जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता है,
जितनी तुम्हारी ब्रह्मचर्य की पावर बढ़ती है उतनी तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होती है। जब तुम स्टॉप करते हो, स्टॉप हो जाती है, जब तक तुम चाहते हो स्टॉप रहती है। ये है तुम्हारी एकाग्रता, ये है तुम्हारे चमत्कार की शुरुआत। एकाग्रता है, ये चमत्कार है। इसलिए ज्ञान की कोई बहुत बड़ी रिसर्च हो गई, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई अनाउंसमेंट्स भी हो गई, कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान रिफाइन चेंज होता रहता है। हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं मार ली। सबसे बड़ा अगर पहलवान है तो जितना महायोगी उतना बड़ा पहलवान, जितना बड़ा ब्रह्मचारी उतना बड़ा पहलवान। ये है तुम्हारी पहलवानी। जितनी एकाग्रता का तुमने धारण कर लिया उतने ही बड़े तुम पहलवान सिद्ध होने वाले हो संसार में। इसलिए भगवान ने तो टाइटल दिया, कौन सा? राजयोगी। तुम ही हो थोड़े से जो उन सब रहस्यों को जानोगे। जिन रहस्यों की कल्पना भी नहीं है, वो सब रहस्य तुम्हारे लिए भगवान खोल देगा। तुम्हारी खुशी कभी गायब होगी? कब से? तुम्हारी खुशी कभी गायब ही नहीं होनी है। कब से? हैं जी? बताओ। ये अभी भी 18 का गीत गा रहे, अभी कह रहे 15 अगस्त से। माना ये सत्य रहा, चल रहा है, ये 15 अगस्त के इंतजार कर रहे। सोचो, माना अभी खुशी मिली ही नहीं है। माना अभी खुशी आने वाली है। 15 अगस्त आएगा तो खुशी आएगी, फिर ये 2500 वर्ष के लिए खुश होंगे। हैं जी? ये कह सकते हैं कि शिवरात्रि नहीं, शिव जयंती। नहीं, और पीछे जाओ, कहते हैं 14 नवंबर। हाँ, ये ठीक, 14 नवंबर। और पीछे जाओ, 20 मार्च 2015। ये एक्यूरेट। ये है तुम्हारे आत्मा का परिवर्तन जो तुमको खुशी देता है। जब तक तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ, तुमको खुशी हासिल हो नहीं सकती। और भगवान आया ही है तुम्हारे आत्मा के परिवर्तन के लिए। किस लिए आया है? उसको तुम्हारे देह से कोई लेना देना नहीं है। आत्माओं का परिवर्तन। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। मन बुद्धि का परिवर्तन होगा, तुम्हारे शरीर का परिवर्तन होगा। सह शरीर तुम स्वर्ग में जाओगे। सुना तो है कि रिजिवनेट होते हैं, कंचन काया होती है। जो ऋषि मुनि थे वो भी अपनी काया को रिजिवनेट करते थे। अब करते थे नहीं करते थे, यादगार कहाँ का है? संगम युग का। जब हमारी काया का परिवर्तन होगा, जब हम आत्मा बन जाएंगे, मन बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाएगी, ऑटोमेटिक हमारे शरीर का परिवर्तन होता है। कहते कुंडली जागरण। और कहते कि संसार में किसी की कुंडली जागृत हुई भी है, यादगार कहाँ की है? संगम युग पे। हम बच्चों की जो मनसा है वो ऊपर तरफ उठ जाती है, नीचे देहधारी में जाती ही नहीं है। हमारी मनसा किसी देहधारी में जाती ही नहीं है, और पूरा मनसा का खेल है। और मनसा है बीज। ये है तुम्हारी शक्ति जागृत हो गई, माना ऊपर की तरफ उठ गई। तुम्हारी मनसा नीचे किसी देहधारी में जा ही नहीं रही। ये है सच्ची सच्ची सटीक परिभाषा जो भगवान ने बताई। और ये है परिवर्तन जो संसार के लिए असंभव है, हो ही नहीं सकता। ये है भगवान का चमत्कार जो हम यहाँ अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान ने हमको अगर टाइटल दिया है, तुम हो सच्चे सच्चे राजयोगी, सब रहस्यों को जानने वाले। लाखों ब्राह्मण हैं है ना, जो तुम मेहनत कर रहे हो, अमृत वेले की मेहनत। 8, 10, 12, 14 घंटे मन बुद्धि तुम्हारी एकाग्र नहीं होती है, लेकिन लक्ष्य क्या रहता है तुम्हारा?
व्यक्त भाव से अव्यक्त रहना है मेरे को। ये 10-12 घंटे तुम जो तड़पते हो व्यक्त भाव से दूर रहने के लिए, एकाग्र नहीं है तुम्हारे पास, मनसा की एकाग्रता नहीं है। भगवान के ऐसा नहीं कि तुम्हारी बुद्धि बहुत लंबे समय के लिए कभी स्टॉप हो, कभी कभी बहुत अच्छा अनुभव कराता है बाबा, बात अलग, लेकिन मोस्टली तुम्हारा टारगेट पूरे दिन में कि व्यक्त भाव से मेरे को दूर जाना है। ये देह और देहधारी जो भी संकल्प हैं इससे मेरे को दूर जाना। तुम 10-12-14 घंटे ये मेहनत करते हो, ये तुम्हारी अव्यक्त स्थिति कहलाती है। इसलिए इसको बीज रूप अवस्था नहीं बोला, ये तुम्हारी अव्यक्त स्थिति है। बीज रूप अवस्था तो तुम्हारी एक गिफ्ट है, गिफ्ट, सौगात जो भगवान की तरफ से तुमको मिलती है। अब वो गिफ्ट्स बंटने का भी टाइम आ गया। अरे गिफ्ट बंटने का टाइम होगा, दिखाते हैं ना वो कौन सा दाढ़ी वाला, वो क्रिश्चियंस में बोलते हैं ना, है? हाँ, कौन? हाँ, जो भी है वो बड़े बड़े बाल होते हैं, बूढ़ा सा, गिफ्ट बांटता है ना। तो ये है संगम युग के हमारे गिफ्ट जो भगवान के पास ड्यू हैं। तुम्हारी सौगात जो भगवान की झोली में है, बटनी है। अभी तो बटनी शुरू हो गई। मेरा नंबर कब लगता है, मैं लाइन में हूं, ये बात अलग। जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उन सब के लिए गिफ्ट्स ड्यू हैं। अब तो वो सीजन, वो मौसम आ गया। तो तुमको वो सौगात देने का मौसम आ गया। इसलिए मई की गर्मी से घबराओ मत। संस्कार बना लो, संस्कार। भगवान जैसा जहां जिस रूप से रखे, जिस माहौल में रखे, तुम्हारे कल्याण के लिए है या नहीं? तुम्हारे कल्याण के लिए। अगर भगवान रख रहा है तो जरूर उसमें कल्याण है। कुछ ऐसी मेरे को प्राप्ति होने वाली है, कुछ भगवान को ऐसी मेरे को सौगात देनी है जो मेरे को इस माहौल में रखा हुआ है। इसलिए अगर मुरली में टाइटल आया है, तुम हो बड़े ते बड़े राजयोगी, ये तुम्हारा टाइटल तुम्हारा सार्थक होगा। पहले सब ब्राह्मण देखेंगे, फिर दुनिया देखेगी। ये है भगवान की सुंदर से सुंदर रचना। इसलिए आज अगर कोई भी गहरे रहस्य नहीं भी हैं, कुछ भी ऐसी अनुभूति नहीं भी हैं, चिंता नहीं। लेकिन जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ लगातार, वो प्रैक्टिस में सब कुछ समाया हुआ है। अचानक एकाग्रता कहाँ से डेवलप होगी ये तुम देखोगे। अचानक, कल तक नहीं था, कल तक नहीं था मेरे पास, आज ही अचानक ऐसा कैसे हो गया? ये तुम अनुभव करोगे नंबरवार। ये जो समय है जिसमें माया का ज्यादा से ज्यादा ऑपोजिशन होता है तुम्हारे लिए, इसमें तुम हिम्मत रखे जो मेहनत कर रहे हो, ये है मोस्ट वैल्यूएबल। वो तो प्राप्ति की वेला होगी, अभी प्राप्ति नहीं है। अभी तो माया के घूसे हैं, माया का ऑपोजिशन है। फिर तुमने अंगद की तरह पांव जमाया हुआ है। तुमको कहीं ना कहीं निश्चय है, भगवान के ऊपर निश्चय है, आने वाले समय के ऊपर निश्चय है, जो ड्रामा की आने वाली सीन है उसके ऊपर तुमको निश्चय है, और वही तुम्हारा भविष्य है। इसलिए सहज राजयोगी और जो रहस्य हैं राजयोग के, देखते तो एकदम साधारण हो तुम। कैसे हो? एकदम साधारण हो, साधारण हो। जैसे दिखते हो वैसे ही हो। नहीं तो कैसे हो? दिखते हो तुम साधारण, जो दिखते हो वैसे ही हो। बोले नहीं तो कैसे हो? बताओ तो। गर्दन तो हिला रहे हो कि जैसे हम दिखते हैं ऐसे नहीं है हम। दिखते हो तुम साधारण हो, लेकिन हम ऐसे नहीं है, तो कैसे हो भाई?
हैं जी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे? हाँ? पिछले जन्मों की अगर हिस्ट्री दिखाई जाए, पिछले जन्मों की, अनेक जन्मों की, अगर वो हिस्ट्री तुम्हारे सामने रख दे, नशा चढ़ जाए। मैं ये हूं। अगर तुम्हारी हिस्ट्री खोल के तुम्हारे सामने रख दे पिछले जन्मों की, एकदम नशा, एकदम साथ में आसमान पे। ये मेरा अतीत है, इसलिए कहा दिखते हो साधारण, लेकिन भगवान ने अगर तुमको चुना है, वो गलती नहीं कर सकता। इसलिए धैर्यता और लगातार जो अभ्यास, उसमें रत। और दूसरा कोई अपने पास ऑप्शन भी तो नहीं है, भगने का कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ? भगवान ने कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा, चलो यहाँ नहीं तो वहां थोड़ी ठंडक है, वहां जाके तपस्या कर लो, ऐसा कुछ है कहीं? चलो थोड़ी देर घर पे चले जाओ, 2-4-6 महीने अम्मा की गोद में, बापू की गोद में, बच्चों के पास घूम फिर के आ जाओ। कोई ऑप्शन छोड़ा? इसलिए बदनाम भगवान ही होता है। इतना सबको हिप्नोटाइज करके रखा है बेचारों को, है? कहीं का नहीं छोड़ा इनको, भगवान के ऊपर कलंक लगाते हैं। इन सबको क्या कर दिया? हिप्नोटाइज कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे कलंक लगाते हैं। लेकिन जब उनका भविष्य संसार में प्रत्यक्ष होता है, जितने कलंक लगे उतने ही भगवान की वाह वाह भी हो जाती है। इन्हीं बच्चों के द्वारा फिर भगवान प्रत्यक्ष भी होता है। इसलिए भगवान ने चुना है तो साधारण नहीं है। ये हमारा लास्ट समय है, सबसे ज्यादा कमजोर समय है। एकदम आत्मा जब कमजोर बन जाती है वो समय है। और भगवान भी कह रहे बस अब तो मैं नीचे ही आ गया भैया, अब तो तुम तैयारी करो, तुम्हारा मेहमान हूं, मेहमान बन के आया हूं, मेहमान निवाजी करो। इसलिए खुशी खुशी से जो अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ही उमंग उत्साह से इस अभ्यास को ऐसा ही करें जैसे कि बिल्कुल हथेली पे क्या है? स्वर्ग है। ओम शांति।